अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू हैव ट्रस्ट और तवक्कुल इन अल्लाह ऑन एवरीथिंग। इस वीडियो का टॉपिक है वो मेरा फेवरेट है और जब भी ये टॉपिक आता है या अपने फ्रेंड्स के साथ या कभी भी तो मेरा बहुत दिल करता है इस पे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का। और इस वीडियो में भी मैं आपके साथ ऐसे 5 पॉइंट्स शेयर करूँगा जिनको अगर आप करते हो या होते देखते हो तो आपका जो ट्रस्ट है वो अल्लाह पर बहुत अच्छा डेवलप हो जाता है। सबसे पहले मैं आप ये बता दूँ कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होते हुए भी बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशंस आती हैं क्योंकि हमारे अंदर भी नफ़्स है कि हमारा जो अल्लाह पे ट्रस्ट होता है हम उसे डाउट करना शुरू कर देते हैं। और ये सबके साथ होता है। अगर मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हम फॉर्च्यूनेट है कि हम या मैं भी फॉर्च्यूनेट हूँ कि मैं एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुआ। लेकिन मुझे आज भी याद है मैं एक यूनिवर्सिटी में जब जाता था, तो वहाँ पे जो मेरे इस्लामिक स्टडीज़ के टीचर थे, उन्होंने हमें सबसे पहले दिन आके ये सवाल किया हम सबसे कि आप क्यों मुसलमान हैं? उन्होंने कहा था मुझे ये जवाब हरगिज़ नहीं चाहिए कि सिर्फ़ आपके पेरेंट्स मुसलमान थे तो आप इसलिए इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हो। मुझे ये बताओ कि आप क्यों मुसलमान हैं? तो इस सवाल पर किसी का कोई जवाब नहीं था। उस हॉल में ऑलमोस्ट 100 प्लस स्टूडेंट्स बैठे थे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था और सब मुसलमान थे माशाल्लाह। तो यहाँ पर कहने का मकसद क्या है ये बताने का कि एज़ अ मुस्लिम हम अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा भी हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एज़ अ स्पेशली अपनी यंग लाइफ में जो हमारे मेंटली हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए और इन चीज़ों को पढ़कर हमें अपना ईमान और तवक्कुल ये चीज़ें हमें स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। हमें पहले बात है हमें इस सवाल का जवाब ढूँढना चाहिए कि हम क्यों मुसलमान हैं, जब मिल जाता है, फिर उसके बाद अल्लाह पर जो हमारा ट्रस्ट है या तवक्कुल है, हमें उसको स्ट्रेंथन करने की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा जो कि अगर आप करते हो, आपका अल्लाह पर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे पहले आपने जो पास्ट लाइफ़ में जो आपने कुछ भी अचीव किया, ठीक है? या आपने किसी चीज़ की ख्वाहिश की या आपने किसी चीज़ की यानी कि वो कोई ख्वाब था जो कि आपने अचीव कर लिया, आप उसको याद करना शुरू कर दो, ठीक है? और आप इमेजिन करो कि वो चीज़ जब आपके पास नहीं थी, उससे पहले आपकी क्या फीलिंग्स थी। ज़ाहिर-सी बात है मे बी आपको एंग्ज़ायटी होती थी, मे बी आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा उसकी चाहत थी। लेकिन जो आपको मिल गई, वो अल्लाह ने आपको दी वो चीज़। तो वो कहा जाता है ना कि अगर आपने किसी का ट्रस्ट जीतना है ना, तो आपको अर्न करना पड़ता है, कोई ऐसे आप पर ट्रस्ट नहीं करता। तो हमारी ज़िंदगी में अगर आप खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें वो देखते हो, जब आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं अपनी पास्ट लाइफ़ में कि अल्लाह ने वो आपको चीज़ें दी हैं, अस्तगफिरुल्लाह, डज़न्ट अल्लाह डिज़र्व कि आप उस पर ट्रस्ट करो, उसकी ज़ात पे ट्रस्ट करो, जिसने आपको बनाया। आप अपनी लाइफ़ में जो आपके पास्ट में जो आपने गेन्स किए हैं या जो आपने ड्रीम्स अचीव किए हैं या गोल्स अचीव किए हैं, आप उनको इमेजिन करना शुरू कर दो। उससे पहले की फीलिंग्स और उनको अचीव करने के बाद की फीलिंग, तो आपका अल्लाह पर ऑटोमेटिकली ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वो ये है कि इससे भी आपका ट्रस्ट अल्लाह पर बहुत ज़्यादा मज़बूत हो जाता है, जब आप इमेजिन करना शुरू कर देते हो अपनी डेथ को, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है मैं डेथ को उस तरह से आपको डरा नहीं रहा, लेकिन आप डेथ को ऐसे इमेजिन करो कि हमारा इस दुनिया से वो एक फेयरवेल है, ठीक है? जैसे आप कहीं भी ऑफ़िस में काम करते हो, कहीं भी आप काम कर रहे हो, स्कूल, यूनिवर्सिटी में, एक दिन आपने वहाँ से जाना है, ठीक है? वो आपका फेयरवेल है। इस दुनिया से भी हमने एक दिन जाना है और हमने आखिरत में जाना है जो कि हमारा ईमान है। तो वो हम एक फ़ेज़ से लेके दूसरे फ़ेज़ पर जाएँगे, ठीक है? लेकिन इस दुनियावी फ़ेज़ में जो कि हम चीज़ें चाह रहे हैं, जिन चीज़ों पर हम अल्लाह पर तवक्कुल करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ें हमें मिलें, तो आप इमेजिन करो अगर कल आपका फेयरवेल हो जाता है और आप कल इस दुनिया में नहीं रहते, तो आपका तो कुछ भी नहीं है। आप अकेले इस दुनिया में आए और आपने कल को अकेले इस दुनिया से चले जाना है, तो वो चीज़ें जो आप डिज़ायर कर रहे हो दुनिया में, उनकी तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई है। जो अल्लाह ने आपको देना है, वो अल्लाह ने देना है, ठीक है? अल्लाह आपको देता भी है, अल्लाह आपको दे के देता भी है और ले के देता भी है। और ये अल्लाह की मर्ज़ी है, वो आपको दे, वो आपसे ले, वो आपको दोबारा दे, आपको तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? जस्ट इमेजिन करो कि आप एक ऑफ़िस में काम कर रहे हो, ठीक है? आपको कोई आके वहाँ पर सुबह के टाइम एक्स्ट्रा कुछ चॉकलेट्स दे गया। जो कि आपकी सैलरी और आपकी टर्म एंड कंडीशन में वो चीज़ मेंशन नहीं है। लेकिन कोई आके वो कहता है नहीं हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो आपसे वापस ले जाता है। तो क्या आप उस पे लड़ाई करोगे या आप ये कहोगे कि मुझे इस बिज़नेस पे या जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में मुझे कोई ट्रस्ट नहीं रह गया। लेकिन क्या होता है कि वो फिर कहते हैं नहीं हमें दोबारा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो आपको लाके दोबारा दे देता है। आप फिर खुश हो जाओगे। तो इसी तरह से जो आप दुनिया पे चीज़ें माँग रहे हो और अगर आपको नहीं मिल रही और आप अल्लाह पर उस पर तवक्कुल नहीं कर रहे, तो आप यही चीज़ इमेजिन करना शुरू कर दो कि वो चीज़ें एक्स्ट्रा है जो कि आप माँग रहे हो, अल्लाह ने आपको दे दी। वेल एंड गुड, नहीं भी मिलती, कोई बात नहीं। कल को हमने इस दुनिया से वैसे ही चले जाना है, ठीक है? तो उन चीज़ों की कोई अहमियत ही नहीं है। तो इस तरह से जब आप अपनी आखिरत को इमेजिन करना शुरू कर देते हो, अपने फेयरवेल को सोचते हो, तो तब भी आपका अल्लाह पर ऑटोमेटिकली तवक्कुल बढ़ जाता है। आप रिलैक्स हो जाते हो कि वैसे ही मैं इस दुनिया में टेम्परेरी हूँ, तो जो अल्लाह ने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, जैसे वो मैंने आपको चॉकलेट्स की एग्ज़ाम्पल दिया, अल्लाह ने आपको दे दिया, अल्लाह का आप शुक्र करो, नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, आपका ऑलरेडी
अल्लाह पर तवक्कुल है, इस दुनिया पर आखिरत पर तवक्कुल है। जैसे कि आप उस जगह पर ट्रस्ट करते हो जहाँ पर आप काम कर रहे होते हो और आप ट्रस्ट करते हो कि आपको मंथली वहाँ से सैलरी मिलेगी। तो इसी तरह आप अल्लाह पे ट्रस्ट करते हो जो आपकी मेन रिक्वायरमेंट्स है, आपके रिस्क वो सारी चीज़ें वो अल्लाह ने ऑलरेडी आपको प्रॉमिस कर दी हैं। तो इस तरह से भी आप अल्लाह पर अपना तवक्कुल बढ़ा सकते हो। जो थर्ड चीज़ है वो है कि देखो जो तवक्कुल बेसिकली अल्लाह पर ट्रस्ट है। अब लेट्स से 2 बंदों की मैं बात करता हूँ। एक ने दूसरे पर ट्रस्ट करना है, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो अब वो कहे अगर दूसरा उसको कहे कि नहीं मुझ पे तुम ट्रस्ट कर लो, ठीक है? तो ऐसे तो ट्रस्ट नहीं होगा। उन्हें टफ सिचुएशन से गुज़रना पड़ेगा। जब टफ हालात उन पर आएँगे तब भी उनको एक-दूसरे का पता चलेगा, जब वो एक-दूसरे का साथ देंगे, तभी उन्हें एक-दूसरे का ट्रस्ट डेवलप होगा। और फिर जब उन्हें ट्रस्ट डेवलप होगा और फिर वो ट्रस्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसी तरह अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँ, हमारे जो अम्बिया किराम थे, पैगम्बर थे, जैसे हज़रत मूसा की एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उनको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्तिहान थे। जब वो आखिरी इम्तिहान था ना, जहाँ पे फ़िरौन उनके पीछे था और जब वो पानी में फ़िरौन डूब गया, तो आखिरी मोमेंट पे क्या अल्लाह ने उनकी मदद नहीं की? की। इसी तरह हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उन्होंने इस्लाम को फैलाना शुरू किया, तो शुरू में उन पर कितनी टफ सिचुएशंस आई। अगर अल्लाह चाहता तो उनकी मदद कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने उस टफ सिचुएशन से गुज़ारा, ठीक है? उसके बाद जब अल्लाह का हुक्म आया कि आप उनके साथ कुफ़ार के साथ जंग करें, आप मक्का को फ़तह करें, ठीक है? तो उन हालात में फिर अल्लाह ने उनकी मदद की। और फिर उस सारे मुश्किल हालात से गुज़रने के बाद जब अल्लाह ने उनकी मदद की, फिर उनका अल्लाह पर जो तवक्कुल डेवलप हुआ, उनके मरते दम तक उनके साथ था। उस वक़्त के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। और हमें भी अपनी लाइफ़ में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए कि हमारी लाइफ़ में भी हम कुछ टफ़ सिचुएशन से गुज़रे होते हैं, लेकिन हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि जब हमारे ऊपर बहुत टफ़ सिचुएशन आई, जिसके बाद जिसे कहा जाए ना एंड होगा, फुल स्टॉप होगा और आगे कुछ भी नहीं नज़र आएगा, अल्लाह तब अपनी मदद भेजेगा। और यही अल्लाह ने इसीलिए अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, जिस आयत का मफ़हूम है कि अल्लाह किसी मुसलमान पर उतना ही इम्तिहान देता है जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता है। तो इसलिए आप अल्लाह पर तवक्कुल रखो कि अगर आपके टफ सिचुएशन से गुज़रे हो, इसका मतलब कि आप उन्हें बर्दाश्त कर सकते हो। लेकिन जब कोई ऐसी सिचुएशन आनी है आपकी ज़िंदगी में जो कि बर्दाश्त से बाहर होगी, तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जिस तरह ने अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मदद की, हज़रत यूनुस की मदद की, हज़रत यूसुफ़ की मदद की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की, तो अल्लाह आपकी भी मदद करेगा। अब फोर्थ जो चीज़ है वो बेसिकली एक सिचुएशन है, ठीक है? हमारे इर्द-गिर्द हर वक़्त हो रही होती है। अगर हम उसको अल्लाह के केस में इमेजिन करें, तब भी हमारा अल्लाह पर तवक्कुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसकी मैं आपको बेहतरीन एग्ज़ाम्पल देता हूँ और मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है। ये मैंने यूट्यूब पर कहीं देखी थी। कहीं पे भी लेट्स से आप फ्लाई कर रहे हो, ठीक है? या आपने किचन में अपनी बेकिंग करनी है या फिर आप कहीं लॉन्ग जर्नी पर जा रहे हो, जो आपके ड्राइवर है या पायलट है या वो जो मशीन है जिसमें आपने केक बेक करना है, वो एक सर्टेन टाइम फ्रेम होता है कि लेट्स से आप 3-4 घंटे के बाद प्लेन में आप इस डेस्टिनेशन में होंगे, ठीक है? आप गाड़ी पर जा रहे हो, कितने घंटों के बाद आप अपने डेस्टिनेशन पर होगे। इसी तरह आप मशीन पर ट्रस्ट करते हो कि आपने उसके अंदर जब केक डाल दिया 45 मिनट्स के बाद तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप एंग्ज़ायटी और स्ट्रेस में तो नहीं ना रहते कि ये होगा नहीं होगा। आप पायलट पर ट्रस्ट करते हो, आप ड्राइवर पर ट्रस्ट करते हो, आप उस मशीन पर ट्रस्ट करते हो और आप वेट करते हो कि हो जाएगा। आप जाके पायलट को बार-बार डिस्टर्ब तो नहीं करते, या ड्राइवर को पूछते तो नहीं हो बार-बार कि हम क्यों नहीं पहुँचे, कब पहुँचेंगे? जब उसने आपको एक टाइम फ्रेम दे दिया, आप उस टाइम फ्रेम के अंदर पहुँच जाओगे। तो इसी तरह हमारा जब अल्लाह पर तवक्कुल नहीं डेवलप हो रहा होता, हम इसी तरह से बेचैन होना शुरू हो जाते हैं कि क्यों नहीं ये चीज़ हो रही, अभी क्यों नहीं मिल रही, कल क्यों नहीं हो रही, इस मिनट क्यों नहीं हो रही। अल्लाह ने ऑलरेडी उस चीज़ का टाइम फ्रेम सेट कर दिया है, ठीक है? आप अल्लाह पर बस ट्रस्ट कर लो। उस टाइम फ्रेम के बाद तो वो चीज़ जो कि आप अल्लाह से माँग रहे हो या चाह रहे हो, वो आपको उस ख़ास टाइम फ्रेम के बाद जो कि अल्लाह ने सेट कर दिया है, वो मिलनी ही मिलनी है। अगर आप मशीन, ड्राइवर्स और पायलट्स पर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, तो इन सब चीज़ों को, इन सब दुनिया को जिस ज़ात ने बनाया है, तो आप क्या उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते? जब ये सिचुएशंस आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे अपने इर्द-गिर्द, आपका ऑटोमैटिकली अल्लाह पर ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा। और जो नंबर 5th पॉइंट है, उसपे मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अल्लाह पर तवक्कुल करने के लिए। जब मुझे थोड़े क्वेश्चन्स होते थे और जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी अल्लाह पर तवक्कुल करने, तो ये चीज़ मुझे बहुत हेल्पफुल हुई थी, ठीक है? तो मैंने सोचा कि मैं किस तरह से अपना अल्लाह पर तवक्कुल डेवलप कर सकता हूँ। तो कुरान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिनको अल्लाह ने बहुत डायरेक्ट और वाज़ेह अल्फाज़ में बताया हुआ है। इसमें से एक चीज़ है, वो है चैरिटी, कि अगर आप अल्लाह की राह में कुछ देते हो, अल्लाह आपको उसका 700 गुना रिटर्न देता है। अगर आप किसी को नॉलेज देते हो, अल्लाह आपको नॉलेज देता है। अगर आप सदका करते हो पैसों की सूरत में, अल्लाह आपको पैसे 700 गुना ज़्यादा देता है, या कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी दे देता है जिसको यूज़ करके आप 700 गुना ज़्यादा अर्न कर लेते हो। तो जब मैंने सदका और चैरिटी की चीज़ें करना शुरू की, मैंने उसका रिज़ल्ट अपनी लाइफ़ में डायरेक्ट होते देखा।
तो जब वो होते देखा, उससे अल्लाह पर ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। मैंने किसी को, मुझे आज भी याद है, एक मामले में मैं किसी को गाइड कर रहा था, नॉलेज दे रहा था फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके बदले में मुझे पता है कि मेरे इर्द-गिर्द ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हुई, क्योंकि मुझे पक्का यकीन हो गया कि मैंने क्योंकि किसी के साथ नॉलेज फ्री शेयर की है, तो इसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है। तो आप भी अपनी लाइफ़ में ये चीज़ करना शुरू कर दो कि जो चीज़ अल्लाह ने कुरान में डायरेक्ट मेंशन कर दी है कि उसका वो चीज़ अल्लाह आपको देगा ही देगा, रिटर्न करेगा ही करेगा, वो चीज़ें करना शुरू कर दो। और फिर आपको अगर वो रिज़ल्ट मिल रहा है, तो फिर वो चीज़ आपको हेल्प करना शुरू कर देगी अल्लाह पर तवक्कुल डेवलप करने के लिए। तो अगर ये आप पाँचों चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में बताई है, आप अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो, और फिर उसके बाद आप अपने आप से पूछना कि आपका अल्लाह पर कितना तवक्कुल डेवलप हो गया है। फिर आपको खुद ही फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि जो भी आप अल्लाह से चीज़ माँग रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी में एक ठहराव आना शुरू हो जाएगा कि अल्लाह से मैंने दुआ कर लिया, अल्लाह को बता दिया, अब वो चीज़ एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर वो तैयार हो रही है, और मेरा अब अल्लाह पर तवक्कुल भरोसा है, वो चीज़ मुझे मिलेगी मिलेगी। तो ये जो पाँचों चीज़ें हैं जो कि मैंने वीडियो में बताई हैं, ये मेरी अपनी पर्सनल लाइफ़ एक्सपीरियंस है जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप ये करते हो, तो यू विल सी बाय योरसेल्फ कि आपका भी अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ना शुरू हो जाएगा।